ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरण में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। संगत जी आज सुबह के 6:51 हो रहे हैं और आज थर्सडे 4 दिसंबर है संगत जी। तो गुरु जी सुबह का शुक्राना सत्संग करवा लीजिए। संगत जी मैं शुरुआत तो कल सुबह जैसे यहाँ से शुक्राना सत्संग करके गई मैं और घर में गई, वैसे ही जाने के आधे घंटे बाद ही संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत बहस हो गई संगत जी। और तूफान ही आया संगत जी, बहुत बड़ा तूफान। यानी जो मैं बात बोल रही थी कि मेरे को तो भूल गई हूँ मैं सारी चीजें, उनको याद करने पड़ेगा, वैसा वाला तूफान आया संगत जी। गुरुजी ने झलक दिखलाया मेरे को। तो गुरुजी अब ये सब चीज़ों की झलक मत दिखलाइए आप मेरे को याद भी नहीं करना है। अब थक चुकी है आपकी बेटी। नहीं गुरुजी। तो संगत जी बात ऐसी है कि मेरे हस्बैंड अंकल ने उनका जो फ्रेंड सर्कल है उनको खाने पे बुलाया, नॉनवेज खाने के लिए संगत जी। और मेरे को बोला उन्होंने कि नॉनवेज तो बाहर से बन के आएगा, तुम रोटी चावल और दाल बनाना। मैंने हाँ तो बोल दी संगत जी पहले। फिर मैं बोली कि मेरे को पहले से क्यों नहीं बताया आपने, पहले से बताना चाहिए ना, तैयारी रहती है, घर की भी बहुत सारे काम रहते हैं। और 4 दिन से संगत जी मेरी बाई छुट्टी लेके गई है और 2 दिन बाद आने वाली है वो, 5 दिन की छुट्टी। एक ही है, आधे काम वैसे भी मैं करती हूँ, आधे वो कर देती है, वो झाड़ू पोछा वगैरह थोड़ा सा। तो गुरुजी तो संगत जी ऐसा हुआ तो बस इतना जोर से भड़क गए वो कि घर से ही निकल जा, इतनी बड़ी आवाज में इतना, यानी मेरे तो हाथ पैर कब गए थे संगत जी। पहले जैसा होता था हमारा झगड़ा और ऐसे ही पूरा, यानी बच्चे स्कूल में थे तब हजारों बार ऐसे करते थे संगत जी वो, निकल जाओ घर से, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, तू भी निकल जा, अब भी निकल जा, ऐसा करने लगे संगत जी वो। मैंने बाप रे, मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ, एकदम से इनको क्या हो गया। मैं बोली कि बताना चाहिए, मैं मना कर रही हूँ क्या आपको कि खाना नहीं खिलाना है या कुछ, मेरे को भी तो मालूम रहना चाहिए, घर में काम रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठा और कभी भी कुछ भी। तुमको जैसे ऑफिस के काम रहते वैसे घर में भी बहुत सारे काम रहते, तेरा नाटक रहता है, ऐसा रहता है। मैंने हाँ बोली ना। उसके बाद भी संगत जी बहुत हुआ। तो मैंने उनको यही बोली मुझे पहले से बताना चाहिए, बोले संडे को प्रोग्राम बन गया था, तो मेरे को मालूम था क्या, मुझे नहीं बताते संगत जी, टाइम पर बोलते हैं। और गुरुजी ने यही बात बोली कि तू अपनी बात रखना सीख। तो कल थोड़ी सी मैंने बहस करी उनसे कि नहीं मुझे पहले से बताना चाहिए, ऐसा नहीं होगा टाइम पे सब। मैं मना नहीं करती किसी चीज़ के लिए, क्योंकि हम भी बाहर खाते हैं बहुत बार, उनके साथ में जाके खाते हैं, उनके घर पे भी खाते हैं, खाना तो खिलाना भी पड़ता है संगत जी। और वो नॉन वेज में तो दिमाग ही खराब हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था। मैं बोली गुरु जी ये सब क्या हो रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा, और मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं सब कर लूँगा। दुनिया भर की बातें जो होती हैं आलतू फालतू, वो सारी की सारी सुना दिए और साथ में घर से निकल जा, तू अभी निकल जा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तेरे को। इतनी हद तक बातें करे समझ जी, अति बातें करे। लेकिन मैं चुप रही। मैं बोली गुरु जी, मंदिर में जाके बोली गुरु जी आपका शुक्राना गुरु जी, कोई कष्ट काटे होंगे। अब मेरे को गुस्सा नहीं आया संगत जी, मेरे को रोना भी नहीं आया। मैंने बोली गुरु जी कोई ना कोई बड़ा कष्ट होगा, वो कटवा रहे हैं, और इस इंसान की जो असलियत फिर से मेरे सामने पर्दा डल रहा है, तो उसको उजागर कर रहे कि देख क्या क्या झेल के आई है तू। मैंने मंदिर में जाके शुक्राना बोली संगत जी, वो काम करते रहे। फिर वो रोटी का बोली उनको नरमाई से कि रोटी कौन सी बनाना है, ज्वार की, बाजरे की, गेहूं की। तो संगत जी एकदम न्यूट्रल हो गए वो, एकदम न्यूट्रल हो गए। हाँ बोले रोटी 4 ज्वार की, 4 बाजरे की बना देना, बाकी 10 रोटी गेहूं की बनाना। तो संगत जी वहीं की वहीं बात पूरी खत्म हुई और मैं अपने काम में लगी। पूरा घर 12:30 तक, 11:30 तक मैं पूरा घर रेडी करी, डस्टिंग, बेडशीट बदलना, ये वो पूरा घर में कल मेरे को करना ही था, 4-5 दिन से नहीं करी थी। तो
پر یہ بیچ میں کھانے کا پروگرام ہو جائے گا یہ نہیں معلوم تھا میرے کو. تو تہہ دل سے شکرانہ بابا 11:30 تک 12:30 تک میرا پورا ہو گیا تھا سنگت جی سارے کام. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی مہاراج. اور سب لوگ کھانے پر آئے 4 ہی فرینڈ 6 لوگ تھے سنگت جی 5 لوگ آئے ان کو ملا کے کھانا وانا کھا کے گئے سنگت جی. تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. تو سنگت جی گرو جی کا میسج تھا کہ کل پرسوں جو بٹر فلائی میرے یہاں آئی تھی وہ تتلی تیرے کشٹ تم دونوں کے کشٹوں کو لینے آئی تھی بیٹا. بہت چھوٹے بڑے کشٹ کو میں نے بہت چھوٹے میں کاٹ دیا. دیکھو سنگت جی کل میں بولی دن بھر تو میرے کو صبح کے ٹائم ہی نہیں ملا ٹیلوپیتھی کیونکہ ترنت گرو جی مہاراج کوئی نہ کوئی میسج سندیش دیتے ہی. پر میں صبح نہیں بیٹھ سکتی تھی. شام میں نے 8:30 بجے مندر سے آنے کے بعد میں نے بولی نہیں ابھی تھوڑا سا گرو جی سے بات کروں گی پھر شیو پران پڑھوں گی میں. تو سنگت جی اتنے پیارے پیارے میسج اتنی باتیں کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں شیو پران پڑھنے بھی نہ جاؤں. لیکن ایک ادھیائے تو کم سے کم روز پڑھنا ہے گرو جی نے بولا ہے. زیادہ نہیں ہو تو ایک ادھیائے تو روز پڑھ. تو میں بولی نہیں تھوڑا سا پڑھتی ہوں اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جب بھی کرنا. تو پھر تھوڑا سا پڑھی ایک ہی ادھیائے پڑھی سنگت جی میں نے ہنومان چالیسا پڑھی. اور گرو جی بولے تو ہنومان چالیسا کبھی مت چھوڑنا پڑھنا تیرے کو ہمت آئے گی اپنی بات رکھنے کی بولنے کی ہمت آئے گی. سنگت جی ایسے ٹیلیپیتھی کرے گرو جی نے. تہہ دل سے شکرانہ بابا تہہ دل سے شکرانہ. نیم کرولی بابا کا بھی میسج تھا 3 لوگ تیرے پیچھے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں سنبھل. ہم تو بیٹھے یہ دیکھ ہی رہے ہیں لیکن تم کو بھی سنبھل کے الرٹ ہو کے رہنا پڑے گا. تہہ دل سے شکرانہ بابا نیم کرولی بابا آپ کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن. اننت 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 کوٹی نمن گرو جی مہاراج. دھنیہ ہوئی بابا آپ لوگوں نے اتنا سرکشا کوچ بنا کے رکھا ہے. پل پل میرا ساتھ دے رہا ہے کہ میرے کو کوئی بات کی چنتا نہیں رہتی سنگت جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. تہہ دل سے شکرانہ ہر چھن ہر پل میں آپ کے ساتھ رہوں بابا. ایسی کرپا کرو گرو جی مہاراج. سنگت جی اس کے بعد میں ہاں میری بائی کام والی بائی جو تھی 5 دن کی چھٹی لے کے گئی وہ شادی میں گئی ہے گاؤں میں گئی ہے. تو وہ بول رہی تھی کپڑے لینا ہے اہر کے. تو میں نے اس کو بولا تھا میرے پاس ہوں گے کچھ تو میں دوں گی. ایک شرٹ پیس دی تھی ایک دوپٹہ ٹائپ تھا کاٹن کا جینٹس لوگ یوز کرتے وہ سفید تو وہ دی. اور ساڑی کا بھی بولی تھی ساڑی میں میرے کو کچھ لگی نہیں کیونکہ میں نے لی ساڑی اب ہوگی تو دوں گی. میں نے ساڑی نہیں نکالی سنگت جی اس کے لیے. تو دیکھو کل گرو جی کا میسج تھا تیری کام والی بائی سے ریلیٹڈ. اور میں نے سنی تو اس کو ساڑی دینے کو بول رہے گرو جی. ایک اور کوئی سنگت تھی اس کو بھی شادی ہونا تھا تو اس کا شادی کا کہیں جانے والی تھی وہ پروگرام اس کو لیٹ کیے ان نے جانے کے لیے شادی میں ہی جانے والی تھی پہلے سے. تو گرو جی اب تو وہ یہاں پر ہے نہیں. اس کے پاپا سے پوچھی میں نے بولے وہ تو 5 دن بعد آئے گی 3 دن بعد آئے گی. گرو جی یہ غلطی تو ہو گئی مجھ سے پر آئے گی تو میں کوشش کروں گی اس کو ساڑی دے دوں گرو جی. پہلے دی ہوں سنگت جی میں نے لیکن ابھی میں نے بات نکالی اور دی نہیں. تو یہ غلطی ہو گئی گرو جی پر ابھی وہ چل جا چکی ہے بابا. ضرور دے دوں گی آنے کے بعد لیکن کیا کام کا آنے کے بعد پہلے چاہیے تھا گرو جی یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. ستسنگ نہیں سن پا رہی نا اتنے سارے میں نہیں تو تبھی کے تبھی ہو جاتا. گرو جی نے پہلے بھی سندیش دیے ہوں گے. اور لنچ کی بھی سنگت جی میرے کو بہت سارے شکرانے ستسنگ سناتے تھے گرو جی پر میں وہ 15-20 دن سن نہیں پائی. نہیں تو میرے کوئی استھما بھی نہیں آیا رہتا. کل گرو جی مہاراج نے استھما کا اور لنگس انفیکشن کا ستسنگ سنا ہے. اور وہ آنٹی وہی بول رہی تھی کہ باہر سے ہی یہ لوگ ابھی جادو ٹونا کر کے ہواؤں کے مادھیم سے اپنی طرف رک کر کے غلط چیزیں بھیج رہے ہیں اینٹی شریر میں گھر میں بہت زیادہ بھیج رہے ہیں. تو بولے اسی کے کارن کو لنگس انفیکشن ہوا تھا. گرو جی نے بہت سارے ستسنگ سنوا کے ان کا کلیئر کیے. اور سنگت جی گرو جی کا میسج تھا کل 3 دن بہت بھاری ہے. تو سنگت جی یہ تو دکھ ہی گیا میرے کو کل کا دن گرو جی نے کاٹ دیے اور بہت اچھا نیوٹرل ہو گئے. مندر بھی لے کے گئے میرے کو شام میں پھر میں ان کو بولی لیٹ ہو گئی میں تو مندر لے کے چلو گے کیا. تو پھر آگئے وہ آفس سے تو وہ تھوڑا دور ہے وہ مندر وہاں پر لیکن سارے دیوی دیوتا بھی ہیں اور کالی ماتا کا بھی ہے اور پیپل کا بھی جھاڑ ہے. سنگت جی وہ مندر میں تھوڑا دور ہے لیکن شام کے ٹائم میں اکیلے نہیں جا سکتی. تو گرو جی اس کا شکرانہ سنگت جی. پھر میں بولی گنیش جی کو لڈو بھی چڑھانے تھے. میں نے بولی تھی گنیش جی کو چڑھا دوں گی لڈو
तो संगत जी अब मैं उनको बोली, तो बोले अभी पहले क्यों नहीं बोली, ऑफिस से आते थे लड्डू लाता, अब यहाँ का रास्ते में ही नहीं है लड्डू की दुकान। मैं बोली ठीक है बाबा। हम उनकी इतनी बातचीत चल रही थी ऑफिस में, उनको आवाज आ रही थी, मैंने कुछ नहीं बोली कि चिल्लाएंगे। तो मैंने ठीक है अब गणपति बप्पा मैं लड्डू तो नहीं ला पाई, कैसा करूँगी, अब देखूंगी, अब कल चढ़ाऊंगी नहीं तो बाद में चढ़ाऊंगी। और मन में था, मैंने धीरे से उनको बोली। फिर वो बोले तेरे को घर छोड़ के मेरे को फिर से कहीं जाना है, तो बोली फिर आगे लड्डू की दुकान तक छोड़ दो, पास का जो मंदिर है, यहाँ पर 3-4 मंदिर है पास पास हमारे घर के, बोली वो वाले मंदिर में चढ़ा दूंगी, गणपति बप्पा तो सभी का ही है। संगत जी फिर उन्होंने छोड़ दिया मेरे को घर के थोड़े आगे, वहाँ से लड्डू ली और दुकान के पास में जो मंदिर है वहाँ पर भी सारे देवी देवता हैं, वहाँ पर फिर मैंने गणेश जी को लड्डू चढ़ा दी। और संगत जी वो लड्डू में 6 लड्डू आए एक पाव में। मैं बोली अरे भगवान को तो 5 चढ़ाती या तो 7 चढ़ाती या तो एक और लेना था, अब मैं 1 लड्डू किसको चढ़ाऊँ, ऐसा मेरे मन में विचार आया संगत जी। तो बोले ठीक है अब जैसा है भगवान चढ़ा देगी, प्रार्थना कर रही है। हमारे घर में भी चूहे नहीं आ रहे हैं ऐसा लग रहा है संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम कृपा हुई है, तो उसका धन्यवाद करी मैंने। और बोली कि बाबा अपनी कृपा बनाए रखना गणपति बप्पा को भी, कि सब बच्चों के मूलाधार में विराजमान हो जाओ, वो सबको सद्बुद्धि और विवेक दो। तो ये बात हमको गुरु जी से ही बोलना है संगत जी, सारी चीज़ें मांगना है तो गुरु जी से ही मांगना है। तो क्योंकि गुरु जी तो उनके पप्पा ही है, तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी सब। तो फिर मैंने पंडित जी को बोली, अब मैं घाई घाई में थी, मेरे वो अंदर मंदिर में जाती पर तो ध्यान नहीं, वो मंदिर में कम जाती हूँ मैं। तो गणेश जी उनके दुर्गा देवी का मंदिर है संगत जी, वो शीतला माता का, तो वहाँ पर बाजू में ही श्री गणेश बैठे हैं। लेकिन मैं उनको बोली पंडित जी फिर साइड में भी दीवारों पे भी ऐसे बनी हैं मूर्तियाँ, और वहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे मंदिर बने। तो वहाँ पर मैंने चाबी खोल के उनको बोली गणेश जी को चढ़ाना है, चाबी दी उन्होंने, चढ़ा दी। और फिर मैं देवी के दर्शन को आती, अरे मेरे लिए गणेश जी तो यहाँ पर भी विराजमान थे। तो बोले पंडित जी बोले मेरे को लगा आप हमेशा आके वहीं चढ़ाते होंगे, इसलिए मैंने बोला ठीक है वहाँ चढ़ा दो। फिर बोलते बोले आप उठा लेंगे बांट देना सबको, बोले आप लेकर जाओ। मैंने बोली ठीक है थोड़ा सा दे दो संगत जी, 1 लड्डू मेरे को दिए, मेरे मन की इच्छा हो रही थी ना गणपति बाबा 6 लड्डू चढ़े आपको, 5 लड्डू चढ़े आपको, 6 नहीं, तो 1 लड्डू उन्होंने मेरे को दिया, मैं घर लेकर आ गई। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। नहीं तो मैं हर बार संगत जी चढ़ा कर आ जाती हूँ, ऐसा होता नहीं है कि वो बोले कि ले लो आप ये प्रसाद, पूरा चढ़ा के आ जाती हूँ। पर मेरे मन में 6 और 7 का ही चक्कर चल रहा था, हालांकि चक्कर कुछ नहीं, पर अपन ऐसे चढ़ाते हैं जनरली 11, 7, 9। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बड़े बड़े शुक्राने करे कल गुरु जी ने। और भी शुक्राना है संगत जी जो मैं भूल जा रही हूँ। कल संगत जी रात को, कल मैं सोची जल्दी सो जाऊंगी, लेकिन सत्संग ऐसे थे, बीमारियों के ऊपर से बेटे की आत्महत्या करने का ऐसा सत्संग था। उसके बाद में थे बहुत, यानी अच्छे टाइटल नहीं थे उनके, लेकिन मुझे मालूम है कि वो टाइटल जो रहते हैं वो सच ही रहते हैं संगत जी हमारे लिए। हमने घबराना नहीं चाहिए, हमने सुनना चाहिए। और मैं तो पहले सुनती हूँ संगत जी, तो वो सुनते सुनते मेरे को 12 बज गए, क्योंकि वो एक सत्संग पूरे परिवार की रक्षा के लिए, तंत्र मंत्र काटने के लिए और बीमारियों के लिए था, तो वो सुनना भी ज़रूरी था। उसके बाद में एक बेटे का था संगत जी, वो सुनी मैंने, क्योंकि पहले ही गुरु जी महाराज ने बोल दी कि 3 दिन बहुत भारी, और वैसे भी रोज़ ना कुत्ता एक हमारे भोंकता है रात को 1:30-2 बजे, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे। कल तो 2:30 बजे रात को संगत जी मैं बहुत डर रही थी, पर गुरुजी ने बोला है कि जहाँ डर रहता है वहाँ मैं नहीं रहता। तो मैंने नहीं गुरुजी, मुझे डरने की बात नहीं है, जो भी है आप हो तो आप संभालो। यानी संकेत तो है कि बहुत बड़ा संकट है संगत जी, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारे साथ गुरुजी महाराज हैं, तो फिर हमें डरना नहीं है संगत जी। परेशानी जो भी होगी गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे, इतना विश्वास रखना ही होगा हमको, और गुरुजी करते ही हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, उसके ऊपर जो भी संकट आ रहा है गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आप ही रक्षा करो। उन लोग फिर से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं संगत जी। और संगत जी मेरे तो नींद ही नहीं लगी, कल 2:30 बजे तक मैं जगती रही, 1 आध घंटा सुबह सोई हूँ। और 5 बजे से अलार्म लगाई थी, तो लेटी लेटी जप कर रही थी मैं।
5:30, 5:30, 6:30 बजे उठी मैं। तो गुरु जी उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। मेरे मूलाधार में जहाँ अपन बैठते हैं जो सिटिंग पोजीशन पे, वो पूरा पोर्शन और दोनों साइड स्वादिष्टान यानी पेट के निचले वाला हिस्सा जो था, इतना तेज दर्द हो रहा था संगत जी मेरे को। और कोई चीज घर अंदर में कोई चीज यानी भेजी गई है, ये मेरे को महसूस हो रहा था संगत जी। मेरे को हाथ लगा के ऐसे दबा के रखना पड़ा, तब मेरा दर्द का थोड़ा सा कम लगा संगत जी। ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है। बस मैं मंत्र जाप करे जा रही, गुरु जी बोली जा रही संगत जी। वो कल बहुत ज्यादा क्रियाएं की हुई है मेरे ऊपर, और गुरु बोल रहे फिर से तेरे ऊपर मारण क्रियाएं कर रहे हैं लोग सब। घर में झगड़े हों, बेटे को तो पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके सर पे गुरु जी का हाथ हो, वो परिवार की सुरक्षा तो इतना बड़ा ओरा बना के रखे कि इन लोग कुछ भी करे तो उनके पास वापस घुमा के हवा वहीं चली जाएंगी संगत जी। इतना भरोसा रखो, वक्त लगेगा लेकिन गुरु जी है हमारे साथ में। गुरु जी से बड़ा ना कोई है ना कोई होगा। और जब हमारा विश्वास अटूट रहता है संगत जी, तभी ये सारे कार्य होते हैं। बिना विश्वास के इतनी सारी परेशानी से गुरु जी निकाल रहे हैं। ये विश्वास हमें होना चाहिए। परेशानियां तो आ रही है संगत जी, बहुत परेशानी आ रही। और गुरु जी का कल मैसेज था, बेटा मुझे मालूम है कि तेरे कर्म कटवाने में तू बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे भी दुख हो रहा है तेरे को दुखी देख के बेटा, लेकिन क्या करूँ बेटा। कष्ट तो मैंने 90% ले ली, 10% तेरे ऊपर है, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है बेटा जब तू दुखी होती है तो तेरे कष्ट काटने के कारण तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तहे दिल से शुक्राना बाबा। कल तो इतनी बातें कर रहे थे, मेरा मोबाइल बंद करने का मन नहीं था संगत जी। नहीं तो मैसेज नहीं आते संगत जी, नए नए मैसेज आ रहे थे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी बोल रहे हैं अपने नए घर में ना मैं तेरे को बहुत अच्छा घर प्लेस कर रहा हूँ, उसमें मेरा स्वरूप जरूर लगाइयो, बड़ा वाला स्वरूप मेरा। तो गुरु जी घर आपका है और लगवाने वाले आप हो, तो जब मेरी चलने लगेगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी ना गुरु जी। वो करवाना आपका काम है, घर आपका, बच्ची आपकी, तो आप वहाँ पर विराजमान हमेशा रहिए गुरु जी। मैं कभी ना भूलो आपको, और ये कार्य आपको करवा के लेना होगा कि घर में मेरी चले। तहे दिल से शुक्राना। हाँ संगत जी एक बात और बोल रहे हैं गुरु जी, तेरे को घमंड बहुत आता है। तो गुरु जी मैं तो नेमी होके चल रही हूँ, पर कहाँ से किस चीज़ का घमंड करूँ। आपने तो पूरी सच्चाई एक एक पल बता दी कि आपकी कृपा से चलता है गुरु जी महाराज। हर चीज़ को इतने नज़दीक से गुरु जी ने एहसास दिलाया है। तो अब तो मैं नेमी होके ही चलती हूँ गुरु जी, कि हम कुछ करते ही नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये रूप, ये रंग, ये सारी चीज़ें तो आपकी बनाई हुई है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो मैं घमंड किस बात का करूँगी गुरु जी। अगर फिर भी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, और नेमी होके चलूँगी गुरु जी। जो थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता होगा इंसान में घमंड संगत जी, मैंने घमंड के कारण बहुत कुछ गवाया है संगत जी। और गुरु जी ने सहयोग में थी तभी मेरे को जो वो बच्ची का दिल दुखाया, वो घमंड की वजह से दिल दुखाया संगत जी। हमें पता नहीं रहता हम क्या बोल रहे हैं जब हम घमंड में चूर रहते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये सब कर दिया है, किसी का दिल दुखा दिया है। अगर ये पता चल जाए तो फिर इंसान रहता है संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने मेरा चेहरा बहुत अच्छे से दिखाया, मेरे अवगुणों को बाहर निकाला संगत जी, बहुत अवगुणों को बाहर निकाला है गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। अगर कहीं अभी भी मेरे में कुछ कमी है गुरु जी तो उसको सुधारूंगी, और आप मुझे ऐसी मैसेज दे के मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ते पर ला रहे हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल का तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है जो मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हुआ था। और जैसे मैंने गुरु जी को शुक्राना बोली गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, कोई कष्ट काटा आपने, कोई बात नहीं गुरु जी, पर अब और नहीं गुरु जी, अब बर्दाश्त नहीं होता ऐसा मैंने बोली शुक्राना करके संगत जी। और सारा मामला जैसे कि जैसे गुरु जी ने समेट लिया संगत जी, सब कुछ न्यूट्रल। नहीं तो इतना आंधी तूफान होता था, इतनी नेगेटिविटी रहती थी उनमें कि आर पार की बात होती थी 15-15 दिन।
तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बस बोलते थे तू घर से जा बाहर, जा जा जाना है, निकल इस घर से या तो तू रहेगी। ऐसी बातें होती थी संगत जी, और 30 साल मैंने ऐसे निकाली दोनों बच्चों के साथ। सोचो कितना कैसे दिन निकाली हूँ मैंने। कई बार बच्चों के सामने होता था, ऐसा चिल्ला देते थे वो कि क्या ही बताऊं। मेरे सामने पूरी, जैसे गुरुजी ने, महाराज ने 30 साल की पूरी तस्वीरें, सब कुछ याद दिला दिया हो गुरुजी मेरे को। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकल कर आई हूँ, पर अब थक गई हूँ गुरुजी, अब बर्दाश्त नहीं होता है बाबा। आपसे एक ही प्रार्थना है बाबा, उस बच्चे की जो भी कष्ट है उनको जल्दी से कटवाओ बाबा, बड़ा दर्द हो रहा है। उस बच्चे के हाल क्या है, अकेला पड़ गया है वो, बिल्कुल किसी से, बेटी से भी बात नहीं कर रहा है संगत जी वो अभी। तो गुरुजी प्लीज रहमत करो। आप बोल रहे हैं अब ये उसके कष्ट, उसके पिछले जन्म के माड़े कष्ट जो कटवा रहा हूँ। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने और भी बहुत कुछ बताया है मुझे कल शुक्राना सत्संग में। वो जैसे जैसे फील होगा वो मैं बताऊंगी। गुरुजी बोल रहे तुझे पहले से मालूम होना चाहिए। बहुत सी चीजें तो गुरुजी ने पिक्चर क्लियर कर दी है संगत जी मेरे को। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। और एक जो हमारे यहाँ छोटा बताए हैं गुरुजी ने, अभी मैं शुक्राना सत्संग उसका कर ही दे रही हूँ, कि एक बच्चा आया था हमारे यहाँ रुद्राक्ष करके संगत जी। तो वो हमारे कर्म काटने के लिए भेजे थे संगत जी गुरुजी ने। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। वो यानी मेरी जो देवरानी का बेटा था संगत जी, उसकी किसी हादसे में डेथ हुई संगत जी। वो 5 साल का था। तो अब जो भी हुआ है उसमें, तो वो किसकी गलती क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन वो बच्चे को जो है वही बच्चे को गुरुजी देने वाले हैं मेरे यहाँ पर, ये गुरुजी ने बताया है संगत जी। तो और उसके कर्म काटने के लिए वो जो रुद्राक्ष नाम का बच्चा आया था, उसके जो कर्म थे, उन कर्मों को जो यानी उसका जो दोष हम पर लगा है, उन कर्मों को काटने के लिए गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को भेजे थे। और उसके पापा नहीं है संगत जी। वो पापा पापा करके बहुत याद करता है। बड़ा बच्चा है, यानी उसमें है, वो कॉलेज में है संगत जी, लेकिन उसके पापा नहीं है। तो उसकी मदद के लिए गुरुजी ने भेजा था। मेरे हस्बैंड अंकल ने काफ़ी मदद की, काफ़ी कुछ किए, लेकिन और बहुत गुरुजी ने कई बार उसको भेजे मेरे यहाँ खाना खाने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, तो उसके लिए करे, लेकिन तहे शुक्राना करती हूँ गुरुजी। थोड़ा 10 मिनट बाद करते हैं, क्षमा चाहती हूँ संगत जी।